जिया हो बिहार के लाला, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए 20 मिनट के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मैं आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों को क्लियर कराऊंगा। बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ पढ़िए, विश्वास कीजिए। इस बात की मैं दावा करता हूं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। बस आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए और रिवीजन करते चलिए। साथियों, महाकुंभ सीरीज के माध्यम से इस समय मैं आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। चलिए आइए हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न एक कहता है कि निष्क्रिय विरोध सिद्धांत की बात करते हैं, इसको किसने प्रतिपादित किया है। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो आंसर में लिखा गया है अरविंद घोष, लेकिन मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अरविंद घोष गलत है साथियों। इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि कई बार ऑप्शन में यही सीधा लिख कर आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि छात्र इसी को लगा देते हैं। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ना हो तब आप अरविंद घोष लगाएंगे, नहीं तो मैं आपसे सही बताना, मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों, महात्मा गांधी। मान लेते हैं कि ऑप्शन में महात्मा गांधी ना रहे, तब आप अरविंद घोष को लगा सकते हैं, लेकिन अगर महात्मा गांधी हैं तो आपको प्रायोरिटी देना है महात्मा गांधी को। तो याद रखिएगा, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था साथियों, वो किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, 1906 ईस्वी को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं साथियों। देखिए दादा भाई नौरोजी जी की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था 1906 में कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किया था साथियों। किसकी मांग किया था, स्वराज की मांग किया था। इनका मानना था कि देखो भैया, हम अपने देश में स्वयं शासन करेंगे, ठीक है। ये ऐसा कह रहे थे कौन, दादा भाई नौरोजी जी की बात करते हैं साथियों। तो स्वराज की मांग किसने किया था साथियों, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था, कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था साथियों 1906 में, उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि एक तरह से हमारी डिमांड अब ये होगी, स्वराज की मांग होगी, यानी कि हम स्वयं शासन करेंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, 1908 में अगर आप देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल होती है साथियों, तो 6 साल की जेल होती है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा से कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इनका एक नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे साथियों, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था गीता रहस्य की बात करते हैं। तो इनके ग्रंथ का नाम था साथियों गीता रहस्य। एक तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने अगर आप देखते हैं तो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था साथियों, तो होम रूल की बात करते हैं। तो होम रूल लीग की बात करते हैं, ठीक है, मतलब अपने घर पे यानी कि अपने देश में हमें स्वयं शासन करना है, ये भी इसका अर्थ हो जाता है। तो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था इन्होंने। कब चलाया था, 1916 में चलाया था। कहां पर चलाया था साथियों, तो महाराष्ट्र में थी। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तीसरी बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की बात करते हैं, तो गणेश उत्सव की शुरुआत किया था इन्होंने। किसकी शुरुआत किया था, तो गणेश उत्सव की बात करते हैं, इसकी शुरुआत इन्होंने ही किया था। कहां पर, इसलिए अगर आप देखते हैं तो वहां पर गणेश भगवान की ज्यादा पूजा की जाती है, ये बात आप भी जानते हैं, गणपति बप्पा मोरिया ना। तो जैसे कि बात करते हैं कि साथियों बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इनकी एक ग्रंथ है गीता रहस्य की बात करते हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था साथियों, होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं। और कब चलाया था, 1916 में। और कहां चलाया था, महाराष्ट्र में चलाया था। और गणेश उत्सव की शुरुआत इन्होंने किया था, और कहां पर साथियों शुरुआत किया था, तो महाराष्ट्र में ही इन्होंने शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल से बिहार कब अलग होता है, तो 1912 की बात करते हैं। 1912 में क्या होता है कि जो बंगाल होता है वो जो बिहार होता है वो बंगाल से अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजनीति स्वतंत्रता की क्या है, प्राण वायु है साथियों। इस शब्द को किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष की बात करते हैं। तो अरविंद घोष ने कहा कि भैया जो राजनीति है वो स्वतंत्रता की क्या है, एक तरह से प्राण वायु है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया, कब हुआ था, 1908 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और कब किया था, 1911 में किया था। पिछली वाली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, जिनके कहने पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था।
दिल्ली दरबार आयोजन के समय में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते को किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या किया था साथियों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इन्होंने एक तरह से लखनऊ समझौता कराया था, यानी कि लखनऊ में एक समझौता। देखिए एक और बात याद रखिएगा, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया है? लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं, जो कि 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आती है, और किस लिए आती है साथियों? हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए आती है कि हम सभी लोग एक होकर क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से आंदोलन करेंगे या लड़ेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, और जिससे अपने देश को आजाद कराएंगे। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास की बात करते हैं, इनका नेम भी याद रखिएगा। तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था साथियों? तो किया था CR दास जी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन के बारे में। देखिए सूरत अधिवेशन यानी कि सूरत में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की साथियों, और एक कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अच्छा, इसमें आखिर हुआ क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय क्या होता है, जो कांग्रेस होती है ना, वो दो भागों में बढ़ जाती है साथियों। इस समय क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो अगर आप देखते हैं तो नरम दल की बात करते हैं, सॉरी एक क्या हो गया, अरे यार एक तो नरम दल की बात करते हैं तो कांग्रेस एक बढ़ जाती है भैया नरम दल में, और दूसरी बात करते हैं तो गरम दल की बात करते हैं। जैसा कि बात करते हैं साथियों, नरम दल और गरम दल का मतलब ये हो जाता है, इसमें वे लोग शामिल होते हैं, जैसे गरम दल में वे लोग शामिल होते हैं जिनका मानना था आजादी तो तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे, पंगा दंगा करेंगे साथियों, यानी कि सीधा और सीधा ऑन द फायर, यानी कि सॉरी सीधा हम क्या करेंगे, एक तरह से लड़ाई करेंगे, यानी कि आंदोलन युद्ध करेंगे, तभी क्या होगा कि हमें आजादी मिलेगी। और नरम दल के लोगों की बात करते हैं तो इस दल के जो नेता थे उनका मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के सामने जो भी बात रखनी चाहिए वो एक रिक्वेस्ट की भावना में रखनी चाहिए और एक तरह से फॉर्मल वे में रखनी चाहिए, तभी हमारी बात को सुनी जाएगी और तभी कहीं ना कहीं हमें आजादी मिलेगी। तो अगर आप देखें तो दोनों ही तरह के नेता जो नेता थे साथियों वे सही थे, क्योंकि अपने अपने जगह पे गरम दल वाले भी ठीक है, नरम दल वाले भी ठीक है, क्योंकि दोनों के ही वजह से क्या हुआ, हमें आजादी मिली साथियों। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था साथियों? 1907 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बटी थी, एक तो गरम दल में और दूसरी बात करते हैं साथियों नरम दल में। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी की बात करते हैं, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ को किसने लिखा था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जो कि पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ही है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं साथियों, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। और जो एक तरह से होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया है साथियों, वो कब चलाया था? 1916 में चलाया था। कहां पर चलाया था? तो महाराष्ट्र में चलाया था साथियों। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, इन्हीं के कहने पर क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव लोग मनाना शुरू कर देते हैं साथियों, और इन्होंने ही कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे साथियों। इस बात को याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कामागाटा मारू क्या था। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कामागाटा मारू के बारे में, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा। तो कामागाटा मारू जो था साथियों, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। चलिए इसके बारे में आइए हम समझ लेते हैं, कामागाटा मारू के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? कामागाटा मारू कामागाटा मारू, हाँ राजपाल यादव वाली बात है ना, मारू सुना है कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए कामागाटा मारू की बात करते हैं तो यह एक जापानी जहाज था साथियों। तो यह एक जापानी जहाज था साथियों। एक तो पहली बात ये याद रखिएगा, इसने क्या किया था, जो जहाज थी साथियों, अगर आप देखते हैं तो 1914 में, एक बार डेट कंफर्म करना जरूरी है, हाँ ठीक, 1914 की बात करते हैं तो 1914 में क्या हुआ था, 376 यात्रियों को लेकर इसने कहां निकल लिया साथियों? कनाडा निकल लिया, कनाडा के लिए। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे साथियों,
और कुछ सिख की बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख की बात करते हैं, 3 धर्म के लोग इसमें थे। 376 यात्रियों की बात करते हैं। ये लोग कनाडा जा रहे थे, और कनाडा में एक किस लिए जा रहे थे, वहां प्रवास के लिए, वहां रहने जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों की शोषणकारी नीति से बड़े दुखी हो गए थे, और इसलिए 376 लोग जो थे वो जा रहे थे कनाडा भैया। अब क्या होता है, जब ये लोग कनाडा जाते हैं तो कनाडा में इंटर करने वाले ही रहते हैं, लेकिन वहां की जो नौसेना होती है साथियों, यानी कि वहां की जो सेना होती है, इनको अंदर आने से मना कर देती है। वो कहते हैं देखो भैया, आप हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी हम अपने देश में सॉरी हम बाहरी लोगों को अपने देश में शामिल नहीं कर, मतलब अपने देश में बाहरी लोगों को नहीं ले सकते हैं। और सैनिकों ने फिर एक तरह से फैसला लिया कि ये जो कामागाटा मारू जो जहाज है, इसे वापस ले जाने के लिए एक तरह से भेज देते हैं, यानी कि कनाडा की जो सरकार कह सकते हैं या वहां के सैनिकों ने इसे वापस कर दिया साथियों। और आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक तरह से कहीं ना कहीं इन लोगों पर कहर बरसाया, बहुत सारे यात्रियों की इसमें जान भी जाती है साथियों। तो याद रखिएगा, कामागाटा मारू जो थी एक जापानी जहाज थी जो 300 यात्रियों को कनाडा ले जा रही थी साथियों, लेकिन बाद में उसे वापस लाना पड़ा। ठीक, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम था साथियों। जैसा कि बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली वाली वीडियो में, कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और वो आंदोलन कब चलाया गया था साथियों, तो 7 अगस्त 1905 की बात करते हैं। इस आंदोलन की बात करते हैं तो यह आंदोलन क्यों चला था, क्योंकि बंगाल को 2 भागों में बांटा जा रहा था। ठीक है, तो बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा जा रहा था, जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था साथियों, वो क्या था, वंदे मातरम की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों अनुशीलन समिति के बारे में, कि अनुशीलन समिति क्या थी साथियों। यह एक क्रांतिकारी संगठन थे। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे उस समय के, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन थे कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी ही थे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था भारत को आजाद कराना, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना। चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं, अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। देखिए, चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यह किसकी प्रेरणा से एक कमेटी गठित हुई थी या संगठन बना हुआ था साथियों। एक तो उनका नेम क्या था, उनका नेम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करते हैं, तो चट्टोपाध्याय की बात करते हैं। ये जो थे साथियों, इन्हीं की प्रेरणा पर क्या हुआ था, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था या इस संगठन को बनाया गया था। लेकिन आपको याद ये रखना है खास तौर पर इसके प्रमुख नेता कौन थे। मतलब एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता कौन थे। एक तो प्रफुल्ल चाकी, क्या नाम याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी के बारे में याद रखना है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी की बात करते हैं, एक तो इनका नेम याद रखना है। दूसरा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की बात करते हैं साथियों, एक तो इनका नेम भी आप लोग याद रखिएगा। तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की बात करते हैं साथियों, ये जो थे एक तरह से अनुशीलन समिति के कौन थे, प्रमुख नेता थे। तो याद रखिएगा किसकी प्रेरणा से इसे स्थापित किया गया था या बनाया गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रेरणा से, या कह सकते हैं उनके नेतृत्व में इसको गठित किया गया था। और इसके 2 प्रमुख नेता थे, प्रफुल्ल चाकी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की बात करते हैं, ये इसके प्रमुख नेता थे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है साथियों, वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक तरह से गर्म दल वाले जो नेता हैं, त्रिगुट, जो जिन्हें कहा जाता है लाल बाल पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का नाम याद रखिएगा। ये त्रिगुट यानी कि 3 नेता हैं जिन्हें गर्म दल में रखा जाता है। लाल का मतलब हो जाता है लाला लाजपत राय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो लाला लाजपत राय, आप लोग जानते हैं। पाल का मतलब यही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब हो जाता है अरविंद घोष की बात करते हैं साथियों। ठीक है, अरविंद घोष पाल इन्हें कहा गया है। तो अरविंद घोष, सॉरी एक क्या लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अरविंद घोष की बात करते हैं, अरविंद घोष पाल की बात करते हैं साथियों, इन्हें अरविंद घोष पाल कहा जाता है। ठीक है, ये 3 नेता हैं जो कि गर्म दल के नेता माने जाते हैं।
इस बात को याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बाल लाल पाल कौन थे, तो एक गरम दल के नेता थे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगा लाला लाजपत राय की। देखिए दरअसल क्या होता है कि लाहौर में एक तरह से इन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? तो साइमन, अरे यार ये पेन बड़ी तेजी के साथ, क्या साइमन कमीशन की बात करते हैं साथियों। तो साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था लाहौर में। अब क्या होता है कि एक तरह से लाहौर में एक सिपाही होता है या मतलब एक तरह से पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सैंडर्स। सैंडर्स की बात करते हैं, तो सैंडर्स की बात करते हैं साथियों। इसके अगर आप देखते हैं सैंडर्स, हाँ क्या नाम था? सैंडर्स ही तो था शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सैंडर्स की बात करते हैं। तो इसने क्या किया था? लाला लाजपत राय पर अगर आप देखते हैं तो लाठी चार्ज कर दिया था। किसने क्या किया था? लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कर दिया। और जिसकी वजह से क्या होता है, वैसे तो पुलिस के उस समय कहा जाता है, कोई बात नहीं, सैंडर्स के द्वारा क्या होता है, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है पुलिस को। इसी के कहने पर कुल मिलाकर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था उस भीड़ पर, कह सकते हैं, जो साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अब इससे क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं साथियों, तो इनके सिर में चोट आती है और जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। तो इनकी मृत्यु की वजह से क्या होता है कि हमारे जो 3 प्रमुख नेता थे, कह सकते हैं बहुत कम उम्र के नेता या क्रांतिकारी कह सकते हैं, उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। एक तो होते हैं भगत सिंह की बात करते हैं, कौन होते हैं? भगत सिंह की बात करते हैं। दूसरा अगर आप देखते हैं तो राजगुरु की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं सुखदेव की बात करते हैं महोदय। किसकी बात करते हैं? सुखदेव की बात करते हैं। ये 3 जो क्रांतिकारी नेता होते हैं साथियों, या कह सकते हैं हमारे जाबाज सिपाही होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? आगे चलकर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं साथियों, क्योंकि इसने क्या किया था? लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी साथियों। अच्छा, लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं, ये भी गरम दल के नेता थे जिन्हें पंजाब केसरी कहा गया है। इनका ज्यादातर जो योगदान रहा वो पंजाब क्षेत्र में रहा है, क्योंकि ये पंजाब में ही ज्यादातर सक्रिय रहे साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों? तो आगा खां की बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष यही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गदर पार्टी के बारे में। आइए बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं साथियों? गदर पार्टी के बारे में आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो गदर पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, इसमें तो 3-4 चीजें हैं। एक काम करते हैं, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो महात्मा गांधी जी के पहला सत्याग्रह बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले वाले। चलो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद बाकी सारे जो पॉइंट्स है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे साथियों, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें पॉइंट्स निकलने वाले हैं, इसलिए हम इसे अगले वीडियो में बात करेंगे साथियों। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा, एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर, ये जो सेशन है आप बढ़िया चला रहे हैं और इसे कंटिन्यू रखिए और हमारी तैयारी अच्छी हो रही है और हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।